दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स पार्ट 2 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेग के प्रकार के। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे कि चाल क्या होता है और चाल कितने प्रकार का होते हैं। दोस्तों आइए आज हम समझते हैं सबसे पहले वेग क्या होता है। दोस्तों वेग, जब कोई वस्तु दिशा के साथ गति करती है दोस्तों वह वेग कहलाती है। जब कोई वस्तु दिशा के साथ गति करता है और उसमें जो समय लगता है उसका अनुपात दोस्तों वेग कहलाता है। दोस्तों वेग बराबर होता है समय। तो आइए आज हम समझते हैं वेग के प्रकार। दोस्तों देखिए वेग के प्रकार दोस्तों मुख्य रूप से कई प्रकार होते हैं, लेकिन दोस्तों 9th में आपको 5 प्रकार का पढ़ना है। दोस्तों दोस्तों समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्कालिक वेग के बाद दोस्तों सापेक्ष वेग और दोस्तों असापेक्ष वेग आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समान वेग क्या होता है। दोस्तों जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम लोग समान वेग कहते हैं। दोस्तों वेग एक सदिश राशि है, वेग में दिशा फिक्स होता है। तो वेग में हम जो भी दूरी चलेंगे दोस्तों वो दिशा के साथ चलेंगे। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, तो या तो पूरब हो या पश्चिम हो या उत्तर या दक्षिण हो, एक निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती हो दोस्तों वह आपका समान वेग कहलाता है। मतलब आप इतने होशियार होंगे कि समझ सकते हैं समान समय में समान चल मतलब होता है अगर पहले मिनट में 10 कदम गए तो दूसरे मिनट में भी 10 कदम जाएंगे, तीसरे मिनट में भी 10 कदम जाएंगे, मतलब प्रत्येक मिनट में 10-10 कदम जाएंगे तो वह आपका समान वेग होगा। और आप अपना मनमानी करेंगे, पहले मिनट में 10 कदम जाएंगे, दूसरे मिनट में 20 कदम जाएंगे, तीसरे मिनट में 40 कदम जाएंगे, फिर 50 जाएंगे, फिर 100 जाएंगे, फिर 120 जाएंगे, मतलब तहस नहस एने ओने का छीटा छीटा वाला अपन काम कर देंगे इधर उधर। तो दोस्तों वह आपका हो जाएगा असमान वेग। जब कोई वस्तु दिशा के साथ समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है दोस्तों हम लोग उसे असमान वेग कहते हैं। आज जब सीधा बच्चा जैसे समान दूरी तय करेगी तो उसे हम लोग समान वेग कहते हैं। आई होप आप लोग ये समझ गए। दोस्तों तीसरा होता है औसत वेग। दोस्तों जैसे औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय भर औसत चाल, दोस्तों वैसे ही औसत वेग होता है, लेकिन दोस्तों औसत वेग में दिशा फिक्स होती है। जब हम दिशा में देखिए कुल दूरी तथा कुल समय का दिशा के साथ अनुपात ही औसत वेग कहलाता है। तो हम कहाँ कहाँ गए थे दिन भर का खबर ले लेने के लिए, हमारी पूरी दूरी को जोड़ेगा, पूरे समय को जोड़ेगा दोस्तों, यही आपका औसत वेग कहलाता है। आई होप आप लोग औसत वेग भी समझ गए होंगे। दोस्तों देखिए चौथा होता है तत्कालिक वेग। दोस्तों आपको पिछले वीडियो में हम लोग तत्कालिक चाल आपको बता दिए थे कि किसी वस्तु के चाल में अचानक कमी या बढ़ोतरी होने की घटना को तत्कालिक चाल कहते हैं। मतलब किसी सूक्ष्म समय पर कोई सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, तत्कालिक चाल कहलाती है। तो ठीक उसी प्रकार किसी निश्चित दिशा के साथ किसी वस्तु के चाल में अचानक कमी या वृद्धि होना या किसी सूक्ष्म समय अंतराल में दूरी तय करना क्या है, तत्कालीन वेग कहलाता है। मान लीजिए हम सीधे बाइक लेके जा रहे हैं, अचानक दोस्तों हम 100 की स्पीड बाइक लेके जा रहे हैं, अचानक दोस्तों आएगा ब्रेकर, तो दोस्तों वैसे हमारे दोस्तों हम ले देखो पलट गए। तो हमारे में दोस्तों जो हमारा चाल था दोस्तों अचानक कमी आए तो ये होता है तत्कालीन चाल। दोस्तों हमारे गाड़ी में आप देखेंगे उसमें एक स्पीडोमीटर होता है। आप अगर ध्यान से गाड़ी देखेंगे कोई भी गाड़ी दोस्तों तो उसमें दोस्तों एक ऐसे स्पीडोमीटर बना होता है, दोस्तों कांटा होता है, 2 कांटा होता है दोस्तों, एक इधर दोस्तों मतलब एक यहाँ होता है और दोस्तों 1 2 3 4 5 6 दोस्तों इसे कहते हैं स्पीडोमीटर। तो यह हमारे गाड़ी के स्पीड को नापता है, चाल को नापता है कि हम किस चाल से चल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ दोस्तों ये कहते होंगे नंबर लिखा रहता है कि फलाना 1,20,992 किलोमीटर चल चुका है। तो दोस्तों यह नापता है हमारा मतलब दूरी नापता है। तो याद रखिएगा दूरी नापने वाले को ऑडोमीटर कहते हैं और स्पीड नापने वाले को स्पीड मीटर कहते हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन पूछता है दूरी नापने वाले को क्या कहते हैं, दोस्तों दूरी किस यंत्र से नापा जाता है, तो दूरी नापने वाले यंत्र को ऑडोमीटर कहते हैं और चाल नापने वाले यंत्र को दोस्तों स्पीडोमीटर कहते हैं। आप लोग को यह पता होना चाहिए। दोस्तों आई होप आप लोग ये सब समझ होंगे। समान वेग क्या होता है, असमान वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, तत्कालिक वेग क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं 5वें वेग का, सापेक्ष वेग क्या होता है। अब हम समझते हैं कि निरपेक्ष तथा सापेक्ष वेग क्या होता है। दोस्तों ध्यान से पढ़िए, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गति करती हैं, जब कोई दो वस्तुएं एक ही समय पे भिन्न भिन्न वेग से गति कर रही हैं, मतलब उल्टा सीधा धीरे तेज सब जा रही हैं, तो दोस्तों देखिए तो एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष वेग में रहेगी। जब दोनों वस्तुएं गति करेंगी
और अलग अलग वेग से गति करेंगे, कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे। तो दोस्तों इसमें से एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष वेग रहेगा, सापेक्ष वेग कहलाएगा, सापेक्ष वेग में गति करेगा। तो जब सापेक्ष वेग कब होता है? जब दो वस्तुएं एक समय भिन्न भिन्न गति करती हैं तो वह सापेक्ष वेग कहलाता है। तो यदि दोनों में से एक गतिशील हो और एक स्थिर हो तो उसे निरपेक्ष वेग कहते हैं। मतलब जब एक वस्तु गति करे और एक वस्तु स्थिर रहे तो इस प्रकार के वेग को दोस्तों निरपेक्ष वेग कहते हैं। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे सापेक्ष वेग क्या होता है, निरपेक्ष वेग क्या होता है। और दोस्तों आपको एक बात और हम बता दें, सापेक्ष का मतलब क्या होता है। दोस्तों जैसे हम बोले कि ट्रेन के सापेक्ष में गति कर रहा हूं, दोस्तों जिसके ऊपर सापेक्ष है, जैसे ट्रेन के सापेक्ष, बस के सापेक्ष, घर के सापेक्ष, दोस्तों वह हमें किस अवस्था में देख रहा है। जैसे मान लीजिए हम दोस्तों बंद कर दोस्तों हम बाइक लेके जा रहे हैं तो हम बोले पेड़ के सापेक्ष हम गति कर रहे हैं, तो सापेक्ष का मतलब वह हमें किस अवस्था में देख रहा है। तो पेड़ के सापेक्ष मतलब पेड़ हमें किस अवस्था में देख रहा है, तो पेड़ देखेगा हम बाइक चला रहे हैं तो पेड़ कहेगा हम गति कर रहे हैं। तो यही होता है सापेक्ष का मतलब। बहुत बच्चे सापेक्ष में कंफ्यूज रहते हैं। सापेक्ष का मतलब होता है जिस वस्तु पे सापेक्ष की बात की जाएगी वह वस्तु हमें किस अवस्था में देख रहा है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि वेग कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ। ऐसे दमदार वीडियो के लिए हमारे चैनल पे दोस्तों कमेंट करते रहिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो।